नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के चौथे अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस यज्ञ स्थान पर सारे देवता प्रसन्न होते हैं, हम सभी यजमान उसी स्थल पर इकट्ठे हुए हैं। ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों से हम यज्ञ के पार जाते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए हम धन और पोषण प्राप्त करते हैं। ये जल हमारे लिए शांतिदायी हो। दिव्य गुणों वाली औषधियाँ हमें रोगों से बचाए। ये अस्त्र शस्त्र यानी अनावश्यक हिंसाकारी ना हो। जल हमारी माँ है। जल हमें शोषित यानी शुद्ध करने की कृपा करे। घी से जो जल झरता है वह हमें पवित्र करने की कृपा करे। प्रवाहित होता हुआ जल सभी पापों को धो दे। जल से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं। हे रेशमी वस्त्र, आप दीक्षात्पस देव का शरीर हो। आप कोमल, सुखद, कल्याणकारी व श्रेष्ठ यानी सुंदर रंग वाले हैं। हम आपको यज्ञ में धारण करते हैं। आप गायों का दूध है। आप वर्चस्व यानी चमक देने वाले हैं। आप हमें वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप वज्र की आग की पुतली है। आप आग देने वाले हैं। आप हमें आग प्रदान कीजिए। आप चित्त यानी मन के पति यानी स्वामी हैं। आप हमें पवित्र कीजिए। आप वाणी के स्वामी हैं। आप हमें पवित्र बनाइए। दोष से रहित सविता देव हमें पवित्र करने की कृपा करें। सूर्य अपनी किरणों से हमें पवित्र बनाए। हे पवित्र पति, हम आपके पुत्र हैं। हम पवित्र होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करें ताकि हम और अधिक यज्ञ करने योग्य हो सके। हे देवताओं, हम इस यज्ञ के आरंभ में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हे देवताओं, हम यागिक यानी यज्ञ करने वाले आशीर्वाद और यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए आपका आवाहन करते हैं। हे यज्ञ देव, हम मन से यज्ञ करते हैं। उनके लिए स्वाहा। अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा। हम वायु को यज्ञ के आरंभ में ही आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि यज्ञ के संकल्प की प्रेरणा देने वाले हैं। उनके लिए स्वाहा। अग्नि यज्ञ की बुद्धि देते हैं। यज्ञ करने में मन को प्रेरित करते हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। दीक्षा और तप की सिद्धि हेतु अग्नि को यह आहुति दी जाती है। सरस्वती देवी के लिए स्वाहा। सरस्वती देवी के लिए स्वाहा। पूषा देव के लिए स्वाहा। अग्नि के लिए स्वाहा। हे जल देव, आपके लिए स्वाहा। संसार के पालक शंभु देव के लिए स्वाहा। स्वर्ग लोक के लिए स्वाहा। पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा। विशाल अंतरिक्ष लोक के लिए स्वाहा। हम बृहस्पति के लिए हवि समर्पित करते हैं। उनके लिए स्वाहा। सविता देव सभी देवों का नेतृत्व करने वाले हैं। वे वरेण्य यानी श्रेष्ठ गुणों वाले हैं। हम उनकी मित्रता पाना चाहते हैं। हम उनसे सभी प्रकार के वैभव चाहते हैं। हम सबके लिए उनसे धन प्राप्ति की चाह रखते हैं। हम स्वर्गदायी वैभव यानी यशस्वी चाहते हैं। हम प्रजा का पोषण करने के लिए धन चाहते हैं। सविता देव के लिए स्वाहा। हे ऋग्वेद के देव, हे सामवेद के देव, हे शिष्य स्थित देव, हम यज्ञ में गाई गई ऋचाओं से आपका स्पर्श करते हैं। आप ऋचाओं का गान करते समय हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप आश्रय यानी सुखदाता है। आप हमें आश्रय यानी सुख देने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। आप हमें कष्ट मत दीजिए। हे यज्ञ मेखला, आप अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है। आप मुझे ऊर्जा धारण कराइए। आप सोम की नीवी हो। आप विष्णु को भी सुख प्रदान करती हैं। आप यजमानों को भी सुख प्रदान कीजिए। आप इंद्र की योनि हैं। आप खेती को समृद्धि दीजिए। आप वनस्पति को उन्नतिवान बनाइए। हमें यज्ञ की ऋचाएं गाते समय पाप से बचाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, अग्नि ब्रह्मा व यज्ञ है। आप उनके प्रति व्रत का पालन कीजिए। वनस्पतियाँ यज्ञ के योग्य है। हम बुद्धि की देवी को मानते हैं। हम सुख व मनोकामना की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं। हम यज्ञवाही वाणी धारण करना चाहते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि हमारे वश में रहे। जो देव मन में यानी संकाय आदि उपजाते हैं, मन को लगाते हैं। जो देव दक्ष संकल्प वाले हैं, वे देव यज्ञ में रक्षा करने की कृपा करें।
वे देव हमारी रक्षा करने की कृपा करें। उन सभी देवों के लिए स्वाहा। हे देव, आप जल रूप हैं, हम आपका सेवन करते हैं। आप हमारे पेट के भीतर यानी पुष्टिकारक होकर सूख दीजिए। हमारे लिए जल क्षय रोगकारी ना हो। जल हमारी सामान्य यानी रोजमर्रा की दिक्कतों यानी बाधाओं को दूर करने वाले दिव्य अमृत स्वरूप एवं स्वादिष्ट हो। हे यज्ञ देव, पृथ्वी का शरीर यज्ञ करने योग्य है। हम इसमें जल छोड़ते हैं, प्रजा यानी जनता के लिए लाभदायी जल नहीं छोड़ते हैं। आप हमें इस पाप से मुक्त कीजिए। स्वाहा के रूप में छोड़ा गया जल पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी की मिट्टी में मिलकर एक मेघ हो जाए। आप ऐसी कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप अच्छी तरह यानी भली भांति जागिए यानी प्रज्वलित होइए। हम यजमान भली भांति नींद का आनंद लेते हैं। आप हमारी रक्षा व हमें प्रबुद्ध कीजिए। आप हमें विविध कामों में लगाइए। मन फिर से आ गया, आयु पुनः आ गई, पुनः प्राण प्राप्त हो गए, पुनः आत्मा प्राप्त हो गई, पुनः नेत्र मिल गए, पुनः कान मिल गए। हे अग्नि, आप सबका कल्याण चाहते हैं। आप शरीर के रक्षक हैं, आपका दमन नहीं किया जा सकता। हे अग्नि, आप हमें पापों व बुरे कामों से बचाइए। हे अग्नि, आप व्रत पालक देवताओं, मनुष्यों में पूजनीय एवं यज्ञ में आराधनीय यानी आराधना योग्य है। हे सोम, आप हमें भरपूर धन दीजिए। आप हमें इतना धन दीजिए कि अपने साथ साथ हम लोगों का भी भला कर सके। सविता देव धनदाता है, उन्होंने भी हमें बहुत धन देने की कृपा की है। हे अग्नि, आप चमकीले हैं, यह घी आपके शरीर को बढ़ा रहा है। चमकती और ऊपर उठती हुई आपकी लपटें और ऊपर आकाश तक जाए। हमने मन से वाणी धारण की है, यह वाणी और अधिक वेगवान व विष्णु को संतुष्ट करने वाली हो। हे अग्नि, आप सत्य स्वरूप हैं, हम भी आपके उस सत्य स्वरूप को पाए, अर्थात आप इसे हमारे शरीर में भी उपजाए। हम आपका यह अनुशासन यानी यंत्र पा सके। आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। आप चमकीले चंद्र अमृत व सबके देव हैं। हे मंत्रवाणी, आप चित्त मन धीर दक्षिण क्षत्रिय व यज्ञ करने योग्य हैं। आप अदिति दोनों ओर से सिर वाली पूर्व व पश्चिम दिशा वाली एवं मित्र हैं। आपके पैरों में यानी प्रेम भाव का बंधन यानी बेड़ी डालना चाहते हैं। इंद्र यज्ञ के अध्यक्ष हैं। हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हम पूषा देव से अनुरोध करते हैं कि वे यज्ञ के मार्ग की रक्षा करने की कृपा करें। हे वाग्देवी, आपको इंद्र के लिए सोम लेने जाना है। इसके लिए आपको माता पिता भाई बहन मित्रगण और पड़ोसी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। सोम लेने के बाद रुद्रदेव आपको हमारी ओर लाने व हमारा कल्याण करने की कृपा करें। आप सोम सखा को लेकर पुनः यहाँ आने की कृपा करें। हे वाग्देवी, आप वसु अदिति रुद्र तथा चंद्र हैं। बृहस्पति रुद्र और वसुगण के साथ आपकी रक्षा करने की कृपा करें। बृहस्पति आपके श्रेष्ठ मन में रमण करने की कृपा करें। हे वाग्देवी, आप मूर्धन्य हैं। हम आपको देवताओं के यज्ञ में घी से भरी हुई हवि प्रदान करते हैं। आप पृथ्वी की श्रेष्ठ देवियों में स्थान रखती हैं। आप यह घी वाली आहुति स्वीकार कीजिए। आप धनवान हैं, आप अपने धन से हमें पोसिए। आप अपने धन से हमें वंचित मत कीजिए, हम आपके बंधु हैं। हे वाग्देवी, आप दक्षिण के योग्य हैं। आपने बुद्धिपूर्वक हमें देखा है। आप हमारी यानी सहपरिवार आयु क्षीण मत कीजिए, यानी हमें दीर्घायु बनाइए। हे देवी, हम भी आपकी आयु क्षीण ना करें। आपकी दया दृष्टि से हम वीर पुत्र पाए। हे सोम, यह आपका गायत्री का भाग है। यह सोम के लिए त्रिष्टुप यानी छंद का भाग है। यह हमारा सोम के लिए जगती यानी छंद का भाग है। आप यानी पुरोहित हमारी ओर से सोम के लिए यह निवेदन करें। आप सोम से यह भी निवेदन करें कि वह हमारे हैं। शुक्र आदि ग्रह उनके नियंत्रण में हैं। सोच विचार यानी चिंतन करके ही आपका चयन यानी ग्रहण किया जाता है। हे सविता देव,
आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच में विराजमान हैं। आप विद्वान, सत्यवान व रत्नों के धाम हैं। आप विद्वानों द्वारा चाहे गए हैं। आप ऊंचाई की ओर जाने वाले, चमकदार, सुनहरे हाथों व श्रेष्ठ कार्यों वाले हैं। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम आपकी अर्चना करते हैं। हम प्रजा के लिए आपकी उपासना करते हैं। प्रजा सांस लेने में आपका अनुसरण करती है। आप भी प्रजा का अनुसरण करते हुए सांस लेने की कृपा करें। हे सोम, आप चमकीले हैं। हम आपको चमकते हुए सोने से खरीदते हैं, यानी अपना बनाते हैं। आप चंद्रमा के समान मन प्रसन्न करने वाले हैं। आप अमृत जैसे हैं। गोरों और चमकते हुए तपस्वियों के शरीर प्रजापति के रंग जैसे हो जाए। हम परम पशुधन से आपको खरीदते हैं। आप हजारों का पालन पोषण करने में समर्थ हैं। आप हमारा भी पालन पोषण कीजिए। हे सोम, आप हमारे मित्र हैं। आप मित्रों का पालन पोषण करने वाले हैं। आप हमारी ओर पधारने की कृपा करें। आप इंद्रदेव की दाई जंगा में प्रवेश करने की कृपा करें। आप सुखदाई, पाप के शत्रु, संसार के पालक, सुंदर हाथों वाले तथा क्रस यानी दुर्बल लोगों के पालक हैं। जिन जिन से सोम को खरीदा जा सकता है, आप उनकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमें पूरी तरह पाप से बचाने की कृपा करें। आप बुरे चरित्र वालों का वध कीजिए। आप सचित्रवान को स्थापित करने की कृपा कीजिए। हम आपकी उत्कृष्ट आयु से अपनी श्रेष्ठ आयु के लिए आपकी अमरता का अनुसरण करते हैं। हे अग्नि, हम उस मार्ग का अनुसरण करें जो मंगलमय व सुगम हो, जिस पथ पर जाने से द्वेषियों का पूरी तरह नाश हो और हमें धन की प्राप्ति हो। हे आसन, आप पृथ्वी की त्वचा जैसे हैं। आप यज्ञ वेदी पर विराजने की कृपा कीजिए। बलवान वरुण स्वर्ग लोक को माप लेते हैं, अंतरिक्ष लोक को माप लेते हैं, पृथ्वी लोक को माप लेते हैं। वे सभी लोकों में व्याप्त हैं। उनके व्रत भली भांति सौंपते हैं। वरुण ने अंतरिक्ष को ताना, बलवा गायों में दूध की बढ़ोतरी की, हृदय में यज्ञ शक्ति स्थापित की। वरुण ने अंतरिक्ष को ताना, बलवा गायों में दूध की बढ़ोतरी की, हृदय में यज्ञ शक्ति स्थापित की, अग्नि की स्थापना की, स्वर्गलोक में सूर्य को एवं पर्वत पर सोम को स्थापित किया। वरुण ने अंतरिक्ष को ताना, बलवा गायों में दूध की बढ़ोतरी की, हृदय में यज्ञ शक्ति स्थापना की, अग्नि की स्थापना की, स्वर्गलोक में सूर्य को एवं पर्वत पर सोम को स्थापित किया। हे वरुण देव, आप सूर्य के चक्षु हैं। आप अग्नि की आँख हैं। आप आँख की पुतली पर आरोहण की कृपा कीजिए। आप प्रकाशमान हैं। आप यहाँ शोभित होने की कृपा कीजिए। हे देवताओं, आप यजमान का कल्याण करने के लिए उनके घरों की ओर जाने की कृपा कीजिए। आप भार वहन करने में समर्थ हैं। आप वीरों को सुख देते हैं। ब्रह्मा ज्ञान हेतु प्रेरक हैं। आप रथ में जोड़ने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मेरा कल्याण कीजिए। आप भुवनपति हैं। आप विश्व के सभी धामों की ओर तेजी से यानी यात्रा करते हैं। आप चोरों के ज्ञान का विषय मत होइए। यज्ञ के विरोधी लोग आपको ना जान पाए, सब ओर भ्रमण करने वाले आपको ना जान पाए, पापी भेड़िए आपको ना जान सके। आप बाज के समान जल्दी जाइए। आप यजमान के घरों की ओर प्रस्थान कीजिए। वहाँ भली भांति सज्जित यज्ञशालाओं का प्रबंध है। मित्र देवता और वरुण देवता की आंखों से देखने वाले सूर्य को नमस्कार है। सूर्य प्रकाशमान, दूरदृष्टि वाले, देवता से उत्पन्न व स्वर्गलोक के पुत्र हैं। सूर्य के लिए नमन। यजमान को सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहिए। यजमान को सूर्य के लिए स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे शमीदेव यानी यज्ञ में काम आने वाली लकड़ी, आप वरुण का उत्थान करने वाले हैं। आप वरुण की गति के सर्जक यानी रचनाकार हैं। आप उन्हें स्थिर करने वाले हैं। आप वरुण के यज्ञ का सदन, यज्ञ का बैठने का स्थान हैं। आप वरुण के यज्ञ के सदन में सुख से विराजने की कृपा कीजिए। हे सोम, जो यजमान यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं, वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हो। आप घरों को स्फारित यानी विस्तृत करते हैं।
आप पार लगाने वाले श्रेष्ठ वीर व कायरों के विनाशक हैं। आप हमारे यज्ञों में पहुँचने की कृपा कीजिए। यहाँ पर यजुर्वेद के पूर्वार्ध के चौथे अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।